है। तो क्वेश्चन सब कर लिए हो पीछे का? अभी कर ही रहे हो? बुकलेट मिल गया? हम्म। ईएमआई का? हाँ। नो सर। अच्छा। और ये क्या कर रहे थे? प्रिंटेड कुछ किया था ना, तो कुछ पिछला वाला ही है सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी सुजुकम। मिला है। अच्छा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे बार मिल गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब तो पहले ही शायद वही मिल गया होगा। यस सर। ये तो सिर्फ एक ही गया फिजिक्स का भी ना। यस सर। ठीक है। तो पीछे का सब बना लिए मैग्नेटिज्म। ठीक है। ईएमआई में लास्ट क्लास जो पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत? हम्म। नहीं है? ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे लेंज लॉ और फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी लूप अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, करंट उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ बोले थे हम। तो उस इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग फैराडे लॉ यूज करते हैं। और फैराडे लॉ से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। माइनस डी फाइव बाई डी टी था, तो चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना था कि भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके अनुसार हम ईएमएफ बता सकते थे। लेकिन उससे ज्यादा आसान पड़ता है डायरेक्शन बताने के लिए लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था, तो उसमें पढ़े थे कि अगर कोई भी लूप है, ठीक है, अगर उसे हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। यानी कि जिस भी रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, उस रीजन को अपोज करेगा। ठीक है, यही चीज था। तो उसी पे देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लेंज लॉ से ही से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो भी है, लेंज लॉ। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ऐसा एक हमारे पास कोई भी एक लूप है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे ऐसा ऊपर की तरफ पास हो रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है, तो इसमें करंट कैसा होगा, कैसा प्रोड्यूस होगा? हम्म। तो कैसे बताया? तो ऊपर से क्लॉकवाइज। ऊपर से क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट विल इंड्यूस सच दैट, हम लोग बोल सकते हैं इट विल ट्राई टू रिड्यूस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसे रिड्यूस करना चाहेगा। तो ये ऊपर की तरह रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो हमारा करंट इंड्यूस होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की तरह होना चाहिए, यानी कि बी ड्यू टू आई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका करंट नीचे की तरह, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करे हुए हैं करंट की वजह से, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं या फिर क्लॉक फेस रूल लगा सकते हैं, जो मन हो। तो हमें दिख रहा है कि नीचे से निकल रहा है, नीचे साउथ नॉर्थ की तरह और ऊपर साउथ की तरह टीट हो रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, और नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस होगा इस तरीके से होगा। तो देखने का अपना अपना तरीका होगा, जो मन होगा उससे हम लोग देख सकते हैं। या तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक क्लोज लूप में से प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग करंट के लॉन्ग राइट हैंड के सारे फिंगर्स कर्ल करते थे, थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। या फिर
क्लॉक फेस रूल यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई जिधर से मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर नॉर्थ पोल और जिस उसका अपोजिट साउथ पोल, और जिधर साउथ दिखेगा उधर से अगर देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, और जिधर से नॉर्थ दिख रहा है उधर से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि फाइंड डायरेक्शन। तो सो हम जब लोग कौन सा डिक्रीजिंग यूज करेंगे? क्या? सर हम लोग कौन सा रूल करेंगे क्लास में? जो अच्छा लगे। हम मोस्टली राइट हैंड, जैसे करंट है लूप है तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज कर लेते हैं। सो हाँ सर डिक्रीजिंग वाले केस को एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। चलो ठीक है, वो भी आ जाएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं उसी में। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर पास कीजिए ना हल्का सा, हाँ 1 मिनट हल्का सा ऊपर करिए ना, एक वर्ड छूट गया है बीच का। हाँ हो गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लूप है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल दी रिप्रेजेंट कर, इसे हम इधर किसी स्पीड v से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताओ? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ही पूछा जा रहा है। सर राइट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। राइट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। वही होगा क्या? मेरे ख्याल से तो मैग्नेट शायद को अपने नहीं। तरफ यस करेगा। हाँ सर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मैग्नेट आएगा। को मैग्नेट को अपनी डिक्रीजिंग तरफ केस है ना। लाने की कोशिश करेगी। मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ठीक है। अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट। हमें, चलो देखते हैं एक एक करके, चलो ठीक है। राइट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हमें दिखेगा, पर कैसे देखे इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनिशियली देखेंगे तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट का कैसा होगा, इस तरीके से ऐसा होगा। यानी कि हमें क्या यस सो दिख रहा है कि अगर लूप है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कैसा है, दूर जा रहा है तो डिक्रीजिंग है। ये चीज दे रखा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप से राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में और डिक्रीजिंग है, दिख रहा है, यस सो ठीक है। तो हम इसमें करंट निकालने के 3 तरीके देखते हैं, जो भी 3 हम लोग पढ़े हैं वो तीनों तरीके देखते हैं। तो मेथड 1 जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे वाला, कि अगर हम फ्लक्स को चेक करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लेफ्ट टू राइट है, यानी कि इधर की तरफ है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसका, इधर राइट साइड बोल रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट हमारे हाथ से देखो। तो यहाँ से अगर ये डिक्रीजिंग है तो फ्लक्स हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से बोल सकते यस हैं सो डी फाइव बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जिस सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है किधर की तरफ है, तो जो करंट है वो किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में, बी ड्यू टू यस सो आई लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आएगा कि बी जो है आई की वजह से है। तो इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इस पे कर्ल करें अपना हाथ तो हमें ऐसा कर्ल करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए, यस सो ठीक है। यानी कि हमें इधर नॉर्थ दिखेगा और इधर साउथ, इस करंट की वजह से। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम राइट साइड खड़े होके यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, लेफ्ट साइड खड़े होके देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लियर है?
मेथड 2 डायरेक्शन देखने का, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ से हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? तो एक तो है हमारा ये कि मान लेते हैं कि हम लूप है, ठीक है, ये हमारा लूप है। इससे हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है और घट रहा है, ठीक है। तो अगर इधर ये घट रहा है तो जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? इस घटते मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि आई इंड्यूस will try to increase this decreasing magnetic field। बात समझ आया? Yes. So ठीक है। तो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो इसकी वजह से जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो इधर ही होना चाहिए, और इधर होने के लिए फिर से हमें दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसा बहना चाहिए, यानी कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ दिखना चाहिए। तो ये दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्शन देख सकते हैं। थर्ड, ठीक है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड ये कहता है, ये लेंस लॉ ही है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर की तरफ ये भाग रहा है। तो लेंस लॉ यही कहता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा और जिस भी रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस रीजन को खत्म करना चाहेगा, यानी कि नहीं होने देगा। तो यहाँ पे अगर हम मोशन को कंसीडर करें तो ये जो हमारा बार मैग्नेट है वो भाग रहा है, इससे दूर भाग रहा है। कैसे सोचेंगे? तो इस बार मैग्नेट के मूवमेंट के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है और बार मैग्नेट इससे क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। तो दूर भाग रहा है तो ये बार मैग्नेट को रोकना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बार मैग्नेट मूव्स अवे, अवे फ्रॉम लूप। तो लूप क्या चाहेगा कि इसे हम बाहर नहीं जाने दें। तो बाहर नहीं जाने देने के लिए क्या होगा कि इसे रोकना चाहेगा, यानी कि करंट इसमें ऐसा प्रोड्यूस होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि उसे रोकना चाहेगा। तो रोकने के लिए इधर इसमें साउथ पोल होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा, और इधर क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल, yes. So ठीक है। बार मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इस बार मैग्नेट को रोके, यानी कि अट्रैक्ट करे, यानी कि करंट इंड्यूस will be such that it will try to stop या try to attract मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को क्या करेगा? रोकने का कोशिश करेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैसा आएगा? साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल, तभी इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर ये नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ होता तो रिपेल करता, तो रोक रहा है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से अगर हम खड़े होकर देख रहे हैं तो साउथ है, तो साउथ है तो इधर से हमें इस तरीके का करंट मिलेगा। क्लियर है? yes. So ठीक है। तो जो मेथड अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, जहां जो चीज अच्छा लगता है उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने सब खुद से करो। सेम चीज दे रहे हैं, ये बार मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर की आ रहा है, क्या होगा दोनों में? so
फर्स्ट वाले में राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज और सो थर्ड वाले में इसमें भी राइट साइड से एंटी सेम आएगा। सो दोनों में सेम होगा। दोनों में सेम आ रहा है, देख लो। यस सर। यहाँ पे तो मोशन डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये नॉर्थ है, नजदीक जाना चाहता है, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ, और इधर साउथ, ऐसा करंट बहेगा इसमें, Yes, sir. होगा। ठीक है, इसमें मोशन दिख रहा है तो डायरेक्टली हम ये देख लिए। नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड से देखते तो देखते कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए करंट जो है राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से इसमें करंट हमारा इंड्यूस होगा। इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी देख रहे हैं तो साउथ भाग रहा है, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ, और इधर साउथ, सेम होगा। Yes, sir. ठीक है, तो जो मेथड अच्छा लगे उससे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन अभी सीख रहे हैं, आगे चल के यही सब क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि ईएमएफ भी फाइंड करो। ऐसा दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ही फाइंड करना है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, v स्पीड से अंदर जा रहा है, यानी कि इस लाइन से राइट साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड है b। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ से अंदर जाके बाहर निकल जा रहा है, तो तीनों सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन बताना है। ये तीनों सिचुएशन में तो पहला वाला में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा में जीरो और थर्ड में क्लॉकवाइज। पहला में देख रहे हैं तो फर्स्ट केस में हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन इंक्रीजिंग है, दिख रहा है सबको। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन जा रहा है और इंक्रीजिंग है, तो इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इस इंक्रीजिंग के इफेक्ट को खत्म करना चाहे, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा होगा क्या, देखो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये बाहर की तरफ होगा, तो घटाना चाहेगा, यानी कि इस केस में हमें करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड में जो होता है फ्लक्स, क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स जीरो, जितना पहले था उतना ही बाद में है, तो चेंजिंग फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो चेंज इन फ्लक्स जीरो है, तो मैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो नहीं होगा, तो करंट भी नहीं होगा। तो सेकेंड में तो हम बोलेंगे क्या ही जो होगा ये जीरो होगा। थर्ड में दिख रहा है हमें कि बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर की तरफ निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन तो है लेकिन घट रहा है, अब एरिया घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस लूप से कम ही पास कर रहा है, यानी कि फ्लक्स घट रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड घटते को बढ़ाना चाहेगा, तो करंट इसमें कैसा इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज। Clockwise. ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, आई जो होगा इसमें क्लॉकवाइज दिखेगा, इसमें आई दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा करंट है इसमें। तो यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक
ऐसा लूप रखा हुआ है। तो इसमें कैसा करंट होगा, इसमें कैसा करंट होगा, ये जो आई है ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जो है बढ़ रहा है। बोलो इसमें फर्स्ट So वाले में क्या आएगा? clockwise फर्स्ट वाले में। जैसे अगर देखें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड दे रखा है, तो हम इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन, और इधर Yes, का sir. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। Out of the ठीक है, तो अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो राइट साइड में इनटू द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं हम लोग, और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। और ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन इंक्रीजिंग है। इसको घटाने के से लिए इसमें करंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड केस Yes, में अपवर्ड में इंक्रीजिंग है, आउट ऑफ द प्लेन clockwise. इंक्रीजिंग है, तो इसको घटाने के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है? Yes, so नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में wire है। हाँ, ये जो है एक इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर है, करंट उसमें इंक्रीजिंग है इनटू द प्लेन, और ये एक ट्रेंगुलर शेप का लूप रखा हुआ है। जीरो है। जीरो होगा क्यों? So तो एक लूप है, बस एक ही सेक्शन में ही वो स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब क्या कहना चाहे, नहीं समझे हम। तो फ्लक्स जीरो है इसमें। फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होगा, इस डायरेक्ट ऐसा कुछ होगा गोला, ऐसे ही ना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनटू द Yes, sir. प्लेन है, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं। ठीक है, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ये लूप को कट कर रहे हैं क्या, बोलो। No, sir. ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द लूप है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द प्लेन 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो जीरो है, तो चेंजिंग फ्लक्स भी जीरो ही रहेगा, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि करंट क्या होगा, जीरो ही रहेगा। ऐसा एक वायर दे रखा है, इस वायर से एक ऐसा स्क्वायर लूप जो है ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इस वायर से ये ऐसा ओमेगा से घूम रहा है, और इस वायर में जो करंट आई इधर बह रहा है और वो इंक्रीजिंग है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा लूप में? So लूप भी घूम रहा। लूप ही घूम रहा है, वायर को घुमाने से क्या फायदा। लूप जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये जो है वायर है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है।
हो गया? सर एक सेकंड। तो ये तो इंटरवल में चेंज करेगा, तो पाई बाई ओमेगा ध्यान पे से डायरेक्शन देखो चेंज। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, यस होगा, सर। और ये इसी के साथ साथ घूम रहा है, तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं? बोलो। यस सर, हम्म? यस सर। कैसे? तो कि आई इंक्रीज कर रहा तो मैक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, तो मैक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई जो है कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, उसके लिए हम लोग बाद में करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन करके वो डी फाई फाइंड करेंगे तो करेंट भी डायरेक्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इंक्रीजिंग था तो डिक्रीज करने के लिए करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज बहता। इस केस में हाई कांस्टेंट रहेगा तो सो फिर से बोलिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया तो। बोल रहे हैं आई अगर इंक्रीजिंग होता तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, कहीं भी अगर देखते प्लेन को तो उसके अंदर ही जाता हुआ बढ़ रहा था, तो उसको घटाने के लिए इसमें करंट जो है इधर से अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखता। ठीक है, यस सर। अभी हम ये सवाल था कि आई कांस्टेंट रहे तब, अगर करंट जीरो। कांस्टेंट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम पास करेंगे, यस सर। सेम मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस थ्रू लूप। तो इस केस में हमें क्या दिखेगा कि फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि चेंज इन फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई भी जीरो। ठीक है, आई चेंज होता तो फिर फ्लक्स चेंज होता, फिर मैग्नीट्यूड इंटीग्रेट करके निकालते हम लोग। वैसे यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा था तो डायरेक्शन तो आसान सर से। अगर लूप नहीं भी घूम रहा होता तो भी सर जीरो होता ना। हाँ ठीक है, नहीं घूम रहा होता तब तो आसानी था, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा मैग्नीट्यूड वाले पे भी आ जाते हैं, यानी कि अब फैराडे लॉ को भी यूज करेंगे। बोल रहा है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है 2 × T दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें अंदर में एक लूप ऐसा रखा हुआ है, स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ a है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रखा है। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ऑफ लूप है, टोटल जो लूप का वायर है उसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, तो पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन लूप एंड आल्सो डायरेक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग दिख रहा है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। टाइम तो हमेशा बढ़ता है, तो टाइम के साथ यस। साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। करंट कितना होगा? सर सर 2a स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये 2a² t जो है फाई दिख रहा है, तो d फाई बाई डी टी अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा? 2a²। तो यहाँ से और ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड लिखना एंटी चाहें तो d फाई बाई क्लॉकवाइज। डी टी। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर हम लेंज लॉ से निकालेंगे तो ईएमएफ हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ d फाई बाई डी टी रखेंगे, यानी कि 2a²। तो करंट आई कितना हो जाता है? ई बाई आर, यानी कि 2a² बाई आर। डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो डायरेक्शन के लिए हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जो है बढ़ रहा है। तो कैसा होगा करंट का डायरेक्शन? ऐसा, यानी कि यस। हम उस लूप को ऐसा बना सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस है तो बैटरी ईएमएफ ऐसा होगा। ठीक है, करंट जो है इसमें ऐसा बह रहा है। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। और सर बस क्वेश्चन देखो। ओके। हो गया? यस सर। ठीक है, अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाई थ्रू किसी लूप के थ्रू जो फाई है वो दे रखा है 3 इंटू 2t³ माइनस 3t²। ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स थ्रू यानी लूप दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप जो है वो 3 ओम है। बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस करंट। फाइंड मैक्सिमम induced current in interval of t is equal to 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में आ गया। एक सेकंड बस। 1.5. 1.5। Yes, sir. 1.5 तो है भी नहीं। भाई दे रखा है तो हम लोग तो ईएमएफ Sir, का 12. मैग्नीट्यूड, हाँ Sir, 12. 12। ठीक है, वन पॉइंट फाइव कैसे आया था? Sir, हम जो t equal to 0 से 1 लिखेंगे
अच्छा ठीक है, तो ए इजकल टू आ रहा है डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 18t स्क्वायर माइनस 18t, ये मिलेगा। यस सर। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि आई, तो आई जो होता है ई बाई आर होता है, यानी कि हम 18 कॉमन लेके 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 60 स्क्वायर माइनस टी लिख सकते हैं। तो ये करंट हमें मिल रहा है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू टी माइनस 1। हमें पूछ रहा है 0 to 2 में मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 अगर पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तब भी तो 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी अगर हम देखें तो इसका जो कर्व जाएगा ऐसा जाएगा, आई वर्सेस टी कर्व बनाएंगे तो एक जो रूट आ रहा है यहाँ पे, एक जो रूट आ रहा है 1 पे, और ये कर्व ऐसा कुछ जाएगा। सर आई दिख तो रहा है? नेगेटिव नहीं हो सकता, डायरेक्शन तो हो सकता है ना। तो उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, हम्म उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ, तो जो भी डायरेक्शन, जैसे माइनस आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट आया होगा। तो हम लोग तो बस मैग्नीट्यूड ही चेक कर रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ये मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो? तो वो आ रहा था 1.5। 1.5। जैसे कि अगर इस मिनिमम वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, ये वाले टी वैल्यू के इक्वल्स टू लिए, हाफ सेकेंड है। तो डी आई बाई डी टी जीरो करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देखो तो, 6 इंटू टू टी माइनस वन इजकल टू जीरो, यानी कि टी इजकल टू हाफ आ रहा है। तो इस पे करंट अगर हम आई फाइंड करेंगे तो हाफ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। 3 इंटू माइनस 3/2, ये आ रहा है, यानी कि 1.5 माइनस 3/2 एम्पियर। और जब 2 से तक दिया है, 2 तक दिया है तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 12। 112 एम्पियर। ठीक है, तो हमें 0 to 2 दे रखा है, तो 0 to 2 में हम क्या बोलेंगे कि 12 एम्पियर। वही अगर 0 to 1 बोला रहता तो मैक्सिमम करंट क्या होता? 1.5। 0 तो 3/2। 1.5, 3/2 होता ना। माइनस यानी देखना है यहाँ पे कि यस वो कम है, मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे माइनस चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका डायरेक्शन जो है निगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट जो है आई बह रहा है। ठीक है, आई कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें एक लूप दे रखा है, ठीक है, जो कि इनिशियली यहाँ से आर दूरी पे है, और इसका लेंथ जो है ए है, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है। ये इधर कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। बोल रहा है एट दिस इंस्टेंट ईएमएफ ऑफ लूप क्या होगा? क्या करेंगे ईएमएफ फाइंड करने के लिए इसमें? तो एलिमेंट लेंगे, उसके बाद
और हम्म dx से तो उसके बाद फाई निकाल के और फिर डी फाई बाई डी टी v की टर्म में आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो फाइंड करो। आ गया। Sir, mu naught I a square v हम्म by 2 pi into a plus r into r. ए प्लस, नीचे क्या है, 2 पाई। A plus r into r. ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं x दूरी पे जाके dx, तो इस dx एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वहां का मैग्नेटिक फील्ड इनटू dA। यहाँ से वायर से I दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो I दूरी पे अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, और एरिया है a इंटू डी एक्स। इस स्ट्रिप का एरिया a इंटू, क्योंकि ये जो लेंथ दिख रहा है ये a ही है, और इसका थिकनेस जो दिख रहा है वो dx दिख रहा है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि इंटू dx। तो यहाँ से म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, 1/x dx दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन ln होता है, तो हमने लिमिट पुट करा तो r प्लस a बाई r दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें ईएमएफ पता करना है, तो ईएमएफ क्या होता है, सर डी वहाँ पे फाइव बाई, r होगा, कहाँ पे, r प्लस a बाई सर ln। अच्छा सॉरी, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, तो कांस्टेंट हो गया। आर जो है वो हमारा आर के रिस्पेक्ट में देना है, यानी कि आर हमें वेरिएबल बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसका ये तो टर्म कांस्टेंट है, एल एन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/r प्लस ए बाई आर इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बोलो, तो अलग अलग कर लीजिए, 1 plus a by r 1 कर प्लस लीजिए ए बाई आर, तो 0 प्लस ए माइनस 1/r स्क्वायर, ये आ जाएगा into dr by dt. यस इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये चीज आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक r एक आर cancel हो तो जाएगा. कट रहा है, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई माइनस आर प्लस ए मिल रहा है। तो mu naught I a square होगा. हाँ, ये एक ए स्क्वायर,
इतना ही दिख रहा है केवल कुछ? यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो dr बाई dt हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर भी बाई 2 पाई आर इंटू आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, हम मॉड ले ही रखे हैं, इसका भी मॉड लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, वैसे माइनस साइन है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो ईएमएफ है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज ईएमएफ होगा। Yes. ठीक है, यस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हम देख रहे हैं तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बी बाई 2 पाई आर ए प्लस। रेजिस्टेंस देगा, करंट पूछ सकता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूर जा रहा है तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन, इस लाइन के जो है राइट साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एग्जिस्ट करता है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा सेमी सर्कुलर लूप रखा हुआ है जो यहाँ पे हिंज किया हुआ है, और ये यहाँ से ऐसा कांस्टेंट ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओमेगा जो है ये The horizontal कांस्टेंट। plane में क्या? the horizontal plane में revolve कर रहा है। हाँ, इस हॉरिजेंटल यानी कि इसका जो लूप का प्लेन जो है इस हॉरिजेंटल है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ठीक है, इसका रेडियस Yes sir. आर दे रखा है। इसका बोल रहा है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर, रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है। बी जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो हमसे कह रहा है फाइंड फर्स्ट ईएमएफ, सेकेंड करंट, थर्ड also discuss direction of current while entering and existing। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से इंटर और एग्जिस्ट करते वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट पे क्या इफेक्ट है कोशिश करना है। और फोर्थ, ड्रॉ ईएमएफ वर्सेस टाइम कर। ठीक है, ये चीज इतना करना है। सर जो ईएमएफ निकालना वो एंटरिंग या किस कंडीशन में निकालना? एंटरिंग के कंडीशन में कुछ नहीं बोला है तो इनिशियल कंडीशन से ही लेंगे।
हो गया। सर एक सेकेंड। सर b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 2 ईएमएफ ना, ठीक है। मेरे कुछ और आया। तो ओमेगा की जगह cos थीटा आ गया। cos थीटा नहीं होना चाहिए, देखते हैं। किसी टाइम t पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? थीटा अंदर आएगा। चलो थीटा अंदर गया, ठीक है। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? यस। ठीक है। अभी ये जो अंदर एरिया है इसी में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे? बोलो। हाफ सो r स्क्वायर थीटा हाफ क्या होता है? 2 पाई एंगल होता है तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। नहीं 2 पाई बाई 2, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर होगा, यही होगा। आर स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा जो है ओमेगा टी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये एरिया हो गया। तो फ्लक्स अगर हम लिखेंगे इसके लिए तो फ्लक्स क्या लिखेंगे बताओ? बी इंटू ए, तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर टी बाई 2 ये मिल रहा है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी, ठीक। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। आई अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू उसका जो रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो ईएमएफ फर्स्ट हो गया, सेकंड करंट हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा अभी इंटर करते वक्त? इनटू क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन इंक्रीज कर रहा है तो अभी जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा, एंटी क्लॉक। ठीक है। यानी कि एंटर करते समय क्या दिख रहा है हमें? एंटी क्लॉकवाइज। वही अगर एग्जिट करते समय क्लॉकवाइज दिखेगा, क्योंकि इनटू द प्लेन हमें दिख रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ दिखेगा तो क्लॉकवाइज उसे बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। यानी कि जब अंदर जा रहा है तो बढ़ रहा है, बाहर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ठीक है। यानी कि हमें दिख रहा है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में ये अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रहा है। हाफ रोटेशन में यस एंटी क्लॉकवाइज और अदर हाफ में क्लॉकवाइज। वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसी करंट, यस सर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये भी चीज देखें यहाँ से तो ये हमें बी ओमेगा आर और 2 सारा कांस्टेंट ही दिख रहा है। यानी कि अगर थोड़ा सा पार्ट भी अंदर गया तब से लेके ईएमएफ पूरा का पूरा अंदर जब तक नहीं चल जाता है तब तक कांस्टेंट ही रह रहा है। फिर बाहर भी निकलेगा तो वैसे ही इतना ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, दिख रहा है। तो अगर हम यस ई सर। वर्सेस टी कर्व बनाते हैं यानी कि ईएमएफ वर्सेस टी कर्व, तो हमें दिख रहा है कि एक टाइम पीरियड में यानी कि टी बाई 2 होगा। टाइम पीरियड अगर लिखना होगा तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। क्या हो रहा है? ऊपर में अगर हम इसे पॉजिटिव मानते हैं तो अदर हाफ में जो है करंट निगेटिव नेगेटिव। डायरेक्शन में, फिर ऐसा ऐसे ही चलते जा रहा है, ठीक है। नहीं कि हर आधे रोटेशन में ये अपना डायरेक्शन चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इसे ई नॉट बोल रहे हैं तो ये ई नॉट है और ये माइनस ई नॉट।
क्लियर है? सर t Yes. by 2 पे क्या होगा? 0। जब कंप्लीट अंदर जाएगा उस समय क्या हो जाएगा? 0। यस कंप्लीट बाहर रहेगा तो फ्लक्स ही 0 रहेगा ना उस समय। यस सर। हमें बोल रहा है कि कैसा लूप है, ठीक है। इस लूप में ऐसे करंट बह रहा है आई, जो कि है 2t। हमें बोल रहा है कि इसके सेंटर पे एक छोटा सा लूप है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ठीक है। आर जो दे रखा है मच मच स्मॉलर देन आर दे रखा है। बोल रहा है कि फाइंड ईएमएफ इन ए स्मॉलर लूप। ठीक है, ड्यू टू करंट इन आउटर लूप। ठीक है, ये वाला कंडीशन क्यों दे रखा है पता ही होगा। इसमें हम लोग बस सेंटर का निकाल सकते हैं। ठीक है। सर्कुलर पॉइंट और सेंटर पे हम छोटा सा माने यानी कि यूनिफॉर्म मान सकते हैं। म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल। ठीक है, ये स्मॉल आर करने का मतलब ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया क्या So लिखेंगे तो mu म्यू naught. नॉट, हाँ Uh, so mu naught pi small r square by r capital R म्यू by नॉट, 2. ठीक है, So ये चीज लिखेंगे ना। हाँ ये हाँ ये सर। ठीक है, आई को 2t लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर 2/2, अच्छा ये स्मॉल आर है, इनटू टी। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? टी गायब हो जाएगा, 2 गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर, यही आ रहा है। Yes sir. हम्म, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे रखा है, ठीक है। ऐसा 4 रॉड्स हैं, ठीक है, सारे जो हैं v स्पीड से, ये भी इधर v स्पीड से, ये इधर v स्पीड से, और ये इधर v स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। Yes sir. हमें बोल रखा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है इक्वल टू लेमडा दे रखा है। इनिशियल एरिया ऑफ लूप जो है वो 0 है। इनिशियली जो 0 है यानी कि सारे चारों रॉड फटे हुए थे। बोल रहा है कि फाइंड करेंट इन लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्वेश्चन क्लियर है? Yes sir.
आ गया। सो देखिए सर बी वी बाय लैम्डा। बी भी बाई लेमडा। यस सर। सर टी कैंसिल हो जा रहा है। यस सर। बी भी बाई 2 लेमडा शायद आएगा। 2 लेमडा दिया है। यस सर। सर रेजिस्टेंस क्या यूज किए हो? सर 8 लैम्डा वी टी। सर 4 बी। ठीक, देख लेते हैं एक बार जो भी आएगा। बी भी बाई लेमडा आ रहा है कि 2 लेमडा आ रहा है। लेट से एट एनी टाइम एज जो है वो एक्स है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या कि सारा सेम स्पीड से तो स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, यस तो सर। एरिया हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। तो फाई क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम फाई बी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी फाई बाई डी टी ई एम एफ लिखेंगे। यस सर। तो बी इंटू टू एक्स डी एक्स बाई डी टी मिलेगा। यस सर। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वी। वी। सर 2 ठीक वी। है, हाँ सर 2 वी। अच्छा, हाँ 2v कर रहा है। ठीक है, तो b इंटू टू एक्स इंटू टू वी लिखेंगे क्योंकि x दोनों तरफ से चेंज हो रहा है। तो i यस क्या सर। लिखेंगे हम लोग? 4b एक्स भी बाई रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? 4x इंटू लेमडा। रेजिस्टेंस यस इजकल सर। टू 4x इंटू लेमडा टोटल लेंथ इंटू लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 4x, तो 4x dv बाई लेमडा। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। कह रहा है कि एक रॉड जो है इस पे ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भी जो है एक ऐसा क्लोज लूप ये फॉर्म कर रहा है। ये भी जो है रॉड ही है, मतलब वायर ही है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऐसे रॉड दिखा रहे हैं देखने के लिए। तो यहाँ से ये एल लेंथ का है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, इनटू द प्लेन है। वायर जो है, यानी कि अगर हम ए बी सी बोले तो ये सारा वायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वायर में जो है रेजिस्टेंस जो है लेमडा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेमडा दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा है, इस थीटा के फंक्शन में करंट देना है। ठीक है, यहाँ पे एबीसी को क्लोज लूप समझना है। अच्छा, ये एक चीज छूट गया, यहाँ पे दे रखा है इधर वेलोसिटी भी जो है कांस्टेंट से नीचे गिर रहा है।
हो गया। सर एक So dv by 2 into cos 2 theta by sin theta into 1 plus sin theta plus cos theta. ईएमएफ कितना है वो बोल दो। So bl square by 2 into cos 2 theta into d theta by dt. cos 2 theta into d theta by dt. Cos 2 theta देखते हैं into v by l sin theta. v by l sin theta ऐसा ही कुछ है b v l b by 2 cos 2 theta by sin theta ये आ रहा है। Yes. ठीक है, तो ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कि y और x, तो l के टर्म में y l sin थीटा x इक्वल टू l cos थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एरिया जो है ये वाला शेडेड एरिया की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यानी कि 1/2 l स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, l स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो फाई अगर लिखना हो तो फाई इसमें b से मल्टीपल कर देंगे, बी एल स्क्वायर बाई 4 साइन ऑफ 2 थीटा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एल स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू into 2 2 डी थीटा बाई डी टी, yes sir. ये आएगा। डी थीटा बाई डी टी एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। इतना बात में किसी को दिक्कत, ठीक है, तो 2 से हम करके 2 इंटू डी थीटा बाई, अब डी थीटा बाई डी टी को हमें करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हियर x जो है वो cos ऑफ थीटा था, तो dx बाई डी टी अगर फाइंड करेंगे कि v इक्वल टू l माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें डी बाई डी टी में v बाई l साइन थीटा,
ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी ईएमएफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बी एल स्क्वायर वी बाई 2l cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। तो एल एल कैंसिल हो जा रहा है तो बी एल वी बाई 2 cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। इतना ही आ रहा है। तो वहाँ पे 4, हाँ सर यही यार। ठीक है, अब अगर आई निकालना है तो रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस लैम्डा इंटू एल, एल यही लिखेंगे। तो ठीक है, थीटा के टर्म में अगर हम लिख लेंगे तो लैम्डा एल बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आई इक्वल टू एम एफ बाई आर। इसमें सिंप्लीफाई क्या करेंगे पता नहीं। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है। ठीक है, ये लूप जो है ये अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, बी जो है ये कांस्टेंट है। फॉर लूप दे रखा है, लूप के लिए n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, a एरिया है एंड r रेजिस्टेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड ये रेजिस्टेंस। तो हमें ये बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, विथ ओमेगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करना शुरू करता है। फाइंड ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ कितना जनरेट होगा ये फाइंड करना है। हो गया। सर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बी ओमेगा साइन ओमेगा टी एन एन भी तो रहेगा। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमें 0 दिख रहा है। ठीक है, हम इनटू द प्लेन ही एरिया ले रहे हैं। अगर ये थीटा रोटेट करता है आफ्टर टाइम टी, इफ रोटेट बाय थीटा, थीटा जिसे हम बोलेंगे कि ओमेगा टी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है थीटा हो जाएगा। दिख रहा है, 0 है, थीटा रोटेट करेगा तो थीटा ही एंगल रहेगा। तो हम फ्लक्स क्या लिख सकते हैं,
बी ए कॉस ऑफ थीटा यानी कि ओमेगा टी। कोई दिक्कत? तो ईएमएफ क्या लिखेंगे? डी फाइव बाई डी टी, यानी कि हमें दिख रहा, अच्छा ये तो एक लूप के कारण था, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n बी ए होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी फाइव बाई टी टी क्या आएगा? n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। करंट अगर लिखना होगा तो यहाँ पे n बी ए ओमेगा बाई जो रेजिस्टेंस आर है साइन ओमेगा टी लगा देंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि साइनोसॉइडल फंक्शन है, आगे चल के हम लोग जब एसी पढ़ेंगे तो यही इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्या बोल देंगे कि दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ पे इसे हम बोल देंगे दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी चीज को हम लोग पूरा पढ़ेंगे एसी में। ठीक है, यानी कि जो करंट दिख रहा है टाइम के साथ साथ हमें प्लस माइनस होता हुआ दिख रहा है। साइन जो है 0 से पाई तक पॉजिटिव रहेगा, फिर पाई से 2 पाई नेगेटिव रहता है। इसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये भी कंसेप्ट बहुत छोटा सा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, मोशनल ईएमएफ नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई बॉडी है उसमें मोशन है तो उस वजह से ईएमएफ अगर जनरेट हो रहा है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, यानी कि मोशन की वजह से अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा रॉड दे रखा है, कंडक्टिंग रॉड है, इधर ही हम मान लेते हैं किसी स्पीड u से बह रहा है। ठीक है, इसमें बात जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट ही रखें, तो इस दौरान क्या पाया जाता है कि अगर ये पॉइंट P बोलते हैं और ये पॉइंट Q बोलते हैं तो पोटेंशियल ऑफ P जो है और पोटेंशियल ऑफ Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोनों जो पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल पे नहीं रहते हैं, यानी कि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स इफ u is not equal to 0। यानी कि अगर स्पीड 0 नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि अगर मोशन है तो इसमें एक थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे पाया जाता है। तो इसी चीज को यानी कि मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ है। तो ईएमएफ ड्यू टू मोशन है, इसलिए हम लोग इससे बोलते हैं कि मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो उसे हम थोड़ा सा देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन, यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं, इसे हम किसी कांस्टेंट स्पीड v से इधर चला दिए। तो अगर हम इस रॉड में देखेंगे तो रॉड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पकड़ लें, ये इधर v से स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ऐसा, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा बोलो? फिर तो ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड ना, चार्ज yes। नेगेटिव है, v क्रॉस p करेंगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब एक रॉड है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऐसे अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स कितना लग रहा होगा? ई वी बी। इस फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा रॉड है तो इलेक्ट्रॉन्स आके इधर इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आगे तो जा नहीं सकता है, यानी कि इस एंड पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स ऊपर से आया होगा, तो इस एंड पे ऐसा हमें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यानी कि ये yes जो so सिचुएशन है हमें ऐसा कुछ दिखता हुआ दिख रहा है कि एक कंडक्टर है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज। तो
ये जो है एक्यूमुलेशन कब तक होगा, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। अब अगर इस स्थिति में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, इस पे नीचे की तरफ अगर मैग्नेटिक फोर्स है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो कि E इंटू ई लगेगा। ये अगर ई लग रहा है कि ई वी बी, तो ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब तक ही होगा। एट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ से देखेंगे कि E इंटू ई इजकल टू ई वी बी होगा, तो ई से ही कैंसिल, यानी कि भी जो होगा वो हमारा ई बाई बी के बराबर होगा। तो भी अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इतना चीज दिख रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू भी इंटू बी। अब ऐसा हमें दिख रहा है सिचुएशन कि एक रॉड है, इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, इधर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू v इंटू बी है। अगर इसका लेंथ हम l बोलें, तो हमें अगर ये पॉइंट P है Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Vp माइनस VQ क्या होगा, E इंटू एल होगा। Yes, बोलो, sir. यस तो सर। ये कितना हो जा रहा है, BVL। एल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो EMF डेवलप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, BVL। तो ये जो ईएमएफ है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ है। ये मोशनल ईएमएफ आ कैसे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो रॉड में उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, कब तक होगा, यानी कि ये चार्ज एक्युमुलेशन कब तक होगा, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर ना हो जाए, यानी कि चार्ज एक्युमुलेशन टिल एफ इक्वल टू एफ एम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये चार्जेस एक्युमुलेट होते रहेंगे। ठीक है, एक बार ऐसा एक्युमुलेशन हो गया तो हमें एक दिख रहा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बीवीएल होगा। ठीक है, यहाँ यस पे अगर सर। हम देखें तो हायर पोटेंशियल जो है ऊपर की तरफ है, लोअर पोटेंशियल नीचे की तरफ है। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग फिर से राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिख ले, फिर देखते हैं डायरेक्शन। सिंस हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, जैसे लॉरेंज फोर्स हम लोगों ने कहा था, ये होता है इक्वल टू Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही होता है। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर हम देखेंगे ये फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जीरो। होगा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, निगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि v क्रॉस b जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर होता है। Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों को रिलेट करके अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या आएगा, बोलो।
v क्रॉस b माइनस माइनस प्लस कर दिए डॉट dl होगा। अगर इंटीग्रल लगाए तो लगाए, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। ये वेक्टर यस सर, ट्रिपल प्रोडक्ट है। पढ़ाई हो गया है यस क्या? सर। यस सर हो गया। ठीक है, डॉट बोलते हैं, वेक्टर से डॉट, सर डॉट ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। स्केलर बोलते हैं। ठीक है, जो भी है, यस सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या बता रहा है, v क्रॉस b डॉट dl, यानी कि जो है ईएमएफ हमारा स्केलर आता है, इससे जो वैल्यू मिलेगा स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए हम लोग हायर कौन सा होगा और लोअर कौन सा होगा बताएंगे। तो हायर पोटेंशियल के लिए हम क्या देखेंगे, तो फॉर हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे v क्रॉस b का डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, v क्रॉस b का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही dl का डायरेक्शन हम लेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर हो जाएगा। फिर तो डायरेक्शन, जैसे कि अगर हमारा ये रॉड था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन था, ठीक है, इधर की तरफ इसका वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो v क्रॉस b जो है हम हमें किधर देता है, ऊपर की तरफ। यानी कि अगर हम इस केस में देखेंगे तो हम इसे ऐसे बता सकते हैं कि v क्रॉस p जिधर आया उधर हमारा हायर पोटेंशियल होगा और जिधर उसका अपोजिट डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट के केस में देखते हैं तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है और कितना आ रहा है, v क्रॉस b डॉट एल, यानी कि हम यहाँ से ईएमएफ लिख सकते हैं कितना, v क्रॉस b डॉट एल, अगर इंटीग्रल हम यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, और ईएमएफ हायर पोटेंशियल किधर होगा, तो उसके लिए हम v क्रॉस b का डायरेक्शन देखेंगे। v क्रॉस b में जो थंब जिधर होगा उधर हमारा हायर पोटेंशियल होगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पे रिलेटेड, इसको हम फैराडे लॉ से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो बीवीएल वाला इसके से ऊपर ये एचसीवी में क्वेश्चन में दिया हुआ था ये चीज। कौन से चैप्टर में? सर मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर में। दिया होगा क्या, इक्विलिब्रियम का पूछा होगा कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर सर बुकलेट से होमवर्क कर दीजिए। इसका मिल गया है। यस सर, गूगल ड्राइव में PDF पीडीएफ मिल है गया। सर। ठीक है, देख के बता देंगे। वैसे एचसी वर्मा में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गया होगा। तो बता दीजिए। हमें तो, हमको लग रहा है 30-40 क्वेश्चन हो ही गया होगा। 1 मिनट देख ही लेते हैं। ठीक है, अगर इस पे क्वेश्चंस अगर हम लोग करने बैठेंगे तो हमको लग रहा है 26 तक तो है, उसके बाद मोशनल ईएमएफ है, यानी कि नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग का जो होगा 48, 49, 50, 53, 55। ठीक है, आज तो 26 तक ही है, नेक्स्ट क्लास में 58 तक हो जाएगा। ठीक है, यस। यस सर। ठीक है फिर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक